जो काम भारतीय टीम ने सिडनी के मैदान पर किया, जो कारनामा भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन के मैदान पर किया, क्या वही कारनामा, वही काम भारतीय टीम चेन्नई के मैदान पर कर पाएगी? बड़ा सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। साल 1986 याद कीजिए, जब चेन्नई के मैदान पर भारतीय टीम ने टाई टेस्ट मैच खेला। फिर साल 2008 याद कीजिए, जब भारतीय टीम ने भारतीय सरजमी पर सबसे बड़ा रनचेज अंजाम दिया, जब सचिन तेंदुलकर ने शतकीय पारी खेली और वीरेंद्र सहवाग ने धुआंधार बल्लेबाजी की थी। कुछ इसी तरह की उम्मीद, कुछ इसी तरह की आस इस बार भारतीय टीम से लगाई जा रही है, क्योंकि भारतीय टीम को टेस्ट मैच के आखिरी दिन बनाने हैं 381 रन और 9 विकेट उनके हाथ में, यानी कि 90 ओवर का खेल है। 90 ओवर अगर भारतीय टीम बल्लेबाजी करती है तो फिर कोई बड़ी बात नहीं कि एक इतिहास भारतीय टीम चेन्नई के मैदान पर भी रचती नजर आए। इसी मुद्दे पे आगे डिटेल में बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, साथ ही सबा करीम हमारे साथ होंगे और रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ हैं। राजकुमार जी, क्या ये चमत्कार संभव है चेन्नई के मैदान पर? नहीं राजीव, भारतीय टीम कैपेबल है और मुझे नहीं लगता कि विकेट में कुछ ऐसा है कि ये कारनामा नहीं हो सकता। और जितनी पॉजिटिव तरीके से भारत ऑस्ट्रेलिया में ये सीरीज़ खेल कर आया है तो मनोबल बहुत हाई है। विराट कोहली जाने जाते हैं एग्रेसिव क्रिकेट खेलने के लिए, पॉजिटिव क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरा मानना है कि भारतीय टीम ज़रूर ये चैलेंज को एक्सेप्ट करेगी और मुझे पूरी आशा है कि एक दो अच्छी पारियां, अगर अच्छी साझेदारियां और दो अच्छी पारियां अगर ऐसा हुआ तो भारत ये टेस्ट जीत सकता है। चलिए, तो राजकुमार जी बड़े पॉजिटिव हैं और इतनी ही पॉजिटिव अंदाज में विराट कोहली आपको टेस्ट मैच के 5वें दिन नजर आएंगे। सबा करीम और रितेंद्र सोडी का भी रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट आपको भी सुकून पहुंचाएगी, क्योंकि चेन्नई में चौथी पारी खेलते हुए भारतीय टीम ने कई ऐतिहासिक कारनामे किए हैं और ये उन मैदानों में से एक है जहां पर भारतीय टीम को चेस करना बहुत पसंद है। तो क्या 381 रन आखिरी दिन बनेंगे? क्या 420 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम हासिल करेगी? और अगर आप याद करें, 70 के दशक में वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम ने 400 से ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल करके टेस्ट मैच जीता था। क्या एक बार फिर भारतीय टीम ऐसा इतिहास बना पाएगी चेन्नई के मैदान पर? क्या है पूरी कहानी ये 400 रनों के रन चेज की? सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वाकई अगर आप पिछले 3 टेस्ट मैच देखें, यानी कि सिडनी, उसके बाद ब्रिस्बेन और अब चेन्नई, तीनों ही जगह भारतीय टीम के सामने बड़ी चुनौती आई है। इससे पहले कि दोनों चुनौतियां बहुत अच्छे तरीके से भारतीय टीम ने पास की और अब बारी चेन्नई की। और सबा, राजकुमार जी तो बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं कि 381 बन सकते हैं। पिच में ऐसा कुछ नजर नहीं आया, हालांकि रोहित शर्मा एक क्लासिक लेफ्ट आर्म स्पिन पे आउट हुए। लेकिन कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं टेस्ट मैच के 5वें दिन, और जो 4 दिनों का खेल दिखा है उसको अगर आप एनालिसिस करके बताएं तो क्या ये भारतीय टीम टेस्ट मैच जीत सकती है? राजीव, ये मैच जीत लेगी तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। इससे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन भारत के लिए कभी भी नहीं आया है। चले रितेंद्र, दो हमारे जो खास मेहमान हैं उन्होंने तो मान लिया है कि भारतीय टीम ये चुनौती पास कर सकती है। कितना चैलेंजिंग आपको लग रहा है? जिस तरह से बॉल घूम रहा है, थोड़ा सा अनइवन बाउंस नजर आ रहा है, और जिस तरह का बैटिंग हमने देखा पहली पारी में, कैसे आप देखते हैं टेस्ट मैच के 5वें दिन को? राजीव, बहुत बड़ी चुनौती है। अगर हम कहें कि भारत यहां से आसानी से जीत जाएगा तो शायद हम ठीक नहीं कहेंगे। लड़ना पड़ेगा, जुझारूपन दिखाना पड़ेगा। और एक उम्मीद जो मुझे यहां से नजर आ रही है, जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं, जिस तरह हमारी बैटिंग में प्रतिभाशाली एक शक्ति दिखी है, अगर हम ऋषभ पंत की बात करें, अगर हम विराट कोहली की बात करें, अजिंक्य रहाणे की बात करें, पुजारा का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको पूरा दिन खेलना होगा, एक एंड को संभाल के रखना होगा और दूसरे एंड से रन चलते रहने चाहिए। लेकिन फिर भी इट इज हरकुलीन एफर्ट रिक्वायर्ड। भारतीय टीम में क्षमता है। तो कल क्या होगा, मुझे लगता है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है मैच, कभी उनकी फेवर में कभी हमारी फेवर में। लेकिन जिस टीम की मेंटल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जो प्रेशर को ज्यादा बेहतर झेलेगा, कल मैच लेके जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव है भारतीय टीम के साथ, जिस तरह से बल्लेबाजी की वाशिंगटन सुंदर ने, जिस तरह की बल्लेबाजी ऋषभ पंत ने की, इन सब ने एक आस जगाई है, एक उम्मीद जगाई है। क्या ये सब चीजें भी फेवर में जाती हैं और ये होता है जहन में कि इस मैदान पर अगर पहले की टीमों ने लक्ष्य हासिल किया तो हम क्यों नहीं कर सकते?
बिल्कुल राजीव, देखिए भारतीय टीम का मनोबल बहुत हाई है और चेन्नई के विकेट को भली भांति जानते हैं हम लोग कि किस तरह खेलती है और बहुत ज़्यादा वियर एंड टियर नहीं है। अगर रोहित शर्मा वाली बॉल हम छोड़ दें तो ऐसा कोई रैंक टर्नर नहीं लग रहा कि बिल्कुल स्क्वायर टर्नर हो रहा है और खेलना बहुत मुश्किल होगा। और अगर टर्न होगा भी, मैं कहता हूँ कुछ ऑड बॉल ऊपर नीचे रह सकते हैं, वहाँ ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। ऐसा कोई स्पिनिंग ऐसा टेरर नहीं होगा क्योंकि इंग्लैंड के पास अच्छे बॉलर हैं बेस्ट के रूप में, लेकिन फिर भी वो ऐसे बॉलर नहीं है कि वो रन थ्रू कर देंगे भारतीय टीम को। और मेरा मानना है कि भारत अच्छी स्पिन खेलता है और एक शुरू का अगर हमारा 1 घंटा अगर हम अच्छा खेल गए बिना विकेट खोए और थोड़े रन बनते रहे तो आप देखिएगा इस मैच का नतीजा ही दूसरा होगा। और सबा, हम बार बार ये टेस्ट मैच जीतने की बात कर रहे हैं या रिजल्ट की बात सबा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हम भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर देखते हैं तो चेतेश्वर पुजारा को छोड़ के सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं। और ये बात भी क्या इंग्लैंड के जहन में होगी, इसीलिए उन्होंने 420 का टारगेट रखा, थोड़ा टाइम लिया। और दूसरी चीज़ कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम एक बड़ा कारनामा करके आ रही है, क्या ये चीज़ें भी इंग्लैंड को डरा रही होंगी थोड़ा, जिस तरह का बैटिंग ऑर्डर और जिस तरह की सोच के साथ भारतीय टीम इन दोनों मैदान पर उतर रही है? हाँ राजीव, इसी वजह से इंग्लैंड की टीम ने डिले किया अपने डिक्लेरेशन को, या फिर जब वो ऑल आउट हो गए तभी उन्होंने अंत में फील्ड प्लेसमेंट किए। जो रूट ने, उससे भी लगता है कि थोड़ा बहुत भय है उनके अंदर कि पता नहीं अगर साझेदारी बड़ी हो जाती है तो इतने सारे स्ट्रोक प्लेयर्स हैं, इनकी बल्लेबाजी में इतनी ज्यादा गहराई है, वो नहीं अचीव ना। और मुझे लगता है अगर भारत के नजरिए से देखा जाए तो ज्यादा आगे सोचने की आवश्यकता नहीं है इस समय भारत को। अगर भारत ये सोच उतरेगा कि हमें मैच जीतना तो बड़ा कठिन हो जाएगा, उनको सेशन टू सेशन ही लेना होगा। और मुझे लगता है कि अगर टीम स्ट्रांग रहती है उसके बाद ही आप आगे चलकर टारगेट को अचीव करने के लिए आप फिर रन। जी रितेंद्र, जिस तरह से पिच आपने देखी, जिस तरह से पिच ने बिहेव किया चौथे दिन, उसको देखकर आपको क्या लग रहा है, इंग्लैंड क्या कुछ स्ट्रेटजी होगी और ये एक उनके जहन में होगा कि ऋषभ पंत जैसा मैच विनर है हिंदुस्तान के पास? जी हाँ राजीव, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यही एक बड़ा कारण है। टी के बाद लग रहा था इंग्लैंड कभी भी डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन डिक्लेरेशन आई नहीं क्योंकि इंग्लैंड जानती है दो बात यहाँ पे। एक तो भारत के पास सक्षम बल्लेबाजी है, स्ट्रोक प्लेयर्स हैं सब, और विकेट डिटियोरेट हुआ है लेकिन अभी भी ये विकेट फटा नहीं है कि विशियस बाउंस है, बॉल सिर पे आ रहा है, ग्लव पे लग के आप शॉर्ट लेग पे आउट हो रहे हैं, ऐसा विकेट नहीं है। तो इसलिए इंग्लैंड जानती है, वो बहुत सेफ खेल रही है कि अगर हम मैच जीतते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैच कहीं हाथ से चला ना जाए। और भारत के लिए ये बड़ा एसेट है। अगर भारत कल सेंसिबली खेलता है, पार्टनरशिप पनपती हैं, तो जी हां, जैसे अभी साबा ने कहा, टी के बाद हम एक बड़ा यहां पे एक्शन ले सकते हैं। ऋषभ पंत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं और एक बड़ी हिस्ट्री जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिएट की है वो कर सकते हैं। बहरहाल, आपने ताबड़तोड़ प्रदर्शन की बात की तो ताबड़तोड़ प्रदर्शन आज भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड की दूसरी पारी में किया। खास तौर से ईशांत शर्मा की हम बात करें, ईशांत शर्मा 300 विकेट पूरा करने वाले तीसरे भारतीय तेज गेंदबाज बने। इससे पहले कपिल देव और जहीर खान ने ये कारनामा किया था। ईशांत शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी की। आर अश्विन ने 6 विकेट हासिल किए दूसरी पारी में। अश्विन ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया, लेकिन ईशांत शर्मा का रिकॉर्ड हिंदुस्तान के तेज गेंदबाजी के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको सुनवाते हैं ईशांत शर्मा ने क्या कुछ कहा। तो ईशांत शर्मा, राजकुमार जी एक तो दिल्ली से आते हैं, आप दिल्ली टीम के हेड कोच हैं, पहले तो आपको भी बधाई। और हमेशा कहा जाता है कि स्किल की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह का हार्डवर्क ईशांत शर्मा ने किया है, 300 विकेट, कपिल पाजी जहीर खान के बाद तीसरे नंबर पे आ गए वो, कैसे आप देखते हैं इस अचीवमेंट को? और जो पॉजिटिव बात उन्होंने कही कि पूरी टीम निडर होकर खेलेगी, ये एक तरह से माइंडसेट बताती है हिंदुस्तान का। राजीव, मुझे बहुत खुशी है उनके इस रिकॉर्ड पर और ये बहुत बड़ी बात है कि 300 विकेट उन्होंने लिए हैं। भारत के तीसरे ऐसे वो फास्ट बॉलर हैं और अभी तक वो 98 टेस्ट खेल चुके हैं। राजीव, मैंने उनको बचपन से उनका ग्राफ बढ़ते हुए देखा है और बहुत खुशी होती है जब आप किसी को हेल्प करो और वो यहाँ तक पहुँचे, तो बहुत खुशी की बात है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उनकी सिंसियरिटी, उनका हार्डवर्क पे किया है उनको, ये वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और जहाँ तक पॉजिटिविटी की उन्होंने बात कही है कि अगर हम देखेंगे सुबह अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है, तो वही बात मैं कह रहा था कि अगर सुबह का 1-1.5 घंटा भारत अच्छी क्रिकेट खेलता है, विकेट अगर नहीं खोता, तो प्रेशर इंग्लैंड के ऊपर होगा। बिल्कुल सबा, आप टीम इंडिया के सेलेक्टर भी रहे हैं। ईशांत शर्मा करियर को आप किस तरह से देखते हैं? 300 विकेट हासिल करना एक भारतीय तेज गेंदबाज के लिए उन ट्रैक्स पे जहां पर वो अपनी सारी क्रिकेट खेलते आए हैं,
कैसे आप देखते हैं कपिल पाजी जहीर खान के बाद तीसरे तेज गेंदबाज जिन्होंने 300 विकेट लिए? ढेर सारी बधाई सबसे पहले राजीव ईशांत शर्मा को। ये एक मेहनती पेस बॉलर है और इनको बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले जहीर खान के साथ उन्होंने गेंदबाजी शुरू की थी, वहां से उनको बहुत कुछ सीखने को मिला और जो जिस प्रकार का नियंत्रण अब उनकी गेंदबाजी में देखने को मिल रहा है, उसी वजह से इस समय वो सबसे ज्यादा अनुभवी पेस बॉलर हैं। और विराट कोहली के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ईशांत शर्मा हमेशा फिट रहे और इसी वजह से मुझे लगता है कि 300 विकेट लेने का जो अचीवमेंट प्राप्त किया है ईशांत शर्मा ने, और वो इनक्रेडिबल है, क्योंकि आपने सही कहा कि कई ऐसे ट्रैक्स पर उन्होंने विकेट लिया है जो बहुत ज्यादा सपाट रहे हैं, पीक फॉर्म में है। पिछले 2-3 साल में बहुत ढेर सारा परिवर्तन की गेंदबाजी में देखने को मिला है। अब इनको ये भी एहसास हो गया है कि ये एक लीडिंग बॉलर हैं और इनको बहुत कुछ बताना है अपने साथ साथ बॉलिंग करने वाले पेस बॉलर्स को भी, और ये भी काम इन्होंने बखूबी निभाया है राजीव। बिल्कुल रितेंद्र, चलते चलते हमेशा आपकी प्रिडिक्शंस बहुत चर्चे में रहती है। क्या प्रिडिक्शन है आपका टेस्ट मैच के 5वें दिन? क्या कुछ आप के नजरिए से फैंस तक हम पहुंचाना चाहते हैं ये बात? राजीव, सबसे पहले भारत को जरूर जीत के लिए जाना चाहिए और जाएगा भी, क्योंकि हमारी बैटिंग बहुत सक्षम है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम कहते हैं फियरलेस क्रिकेट भारत खेलता है, खेलता रहा है। लेकिन रवि शास्त्री और विराट कोहली ये भी बात करेंगे फियरलेस के साथ कॉशियस की, अगर मैच हम ये बचा भी लेते हैं वो भी एक जीत की तरह होगा। तो कल का दिन बहुत बड़ा है और फिंगर्स क्रॉस, आई एम श्योर इंडिया विल कम अप स्ट्रांग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार जी आपका और सबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिडनी मैच जब याद करते हैं तो हमें गर्व होता है, जब ब्रिस्बेन याद करते हैं तो हमारा सिर घमंड से ऊंचा हो जाता है। और शायद हम उम्मीद कुछ ऐसे ही कर रहे हैं कि चेन्नई में चमत्कार हो और हम चेन्नई मैच जब जब याद करें तो एक बार फिर हम सबको भारतीय टीम पर और भारतीय क्रिकेट पर गर्व हो। तो चलिए, हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।